वह शक्ति, शूल, परसा, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं ब्रज आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, बारित, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर वे इसे देख नहीं पाते। इसी उससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने अपनी माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को वानों से पिंजरे बना दिया, वानों से छा दिया। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नील, नल आदि सभी वानर बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अत्यंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाशों के वश में हो गए, उनसे बध गए। श्री रामचंद्र जी तथा स्वतंत्र एक और द्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रंग की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शंकर भगवान कहते हैं, गिरजे जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भगवान श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाबान ने कहा, रे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध हो आया। अरे मूर्ख, तूने बुढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तो मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाबान उस त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाबान ने फिर क्रोध में पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। इतने वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाबान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। उधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वह तुरंत ही श्री राम जी के पास जा पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब पिताजी को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय कर वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। वहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाले दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है।